Good morning, children. Hope you all are fine. Today, I am going to explain our next grammar chapter, सर्वनाम. बच्चों, हमने पिछले पाठ में पढ़ा था संज्ञा यानी किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है. तो बच्चों, ये थी संज्ञा. आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम. सर्वनाम अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं. आज हम पढ़ेंगे हमारे इस पाठ में सर्वनाम की विस्तृत जानकारी. सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है. संज्ञा का अर्थ है नाम, सर्व का अर्थ है सब, अर्थात सर्वनाम का अर्थ हुआ सबका नाम. बच्चों, वैसे तो हम प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान को नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन इनका बार बार प्रयोग करने पर यह बड़ा अटपटा सा लगता है. उदाहरण, मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा. ये पढ़ने में अटपटा लगता है, पर सर्वनामों का प्रयोग करने के बाद मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्तों के घर जाएगा. सर्वनाम लगने पर यह पंक्तियाँ उचित लगी. अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद. सर्वनाम के बच्चों 6 भेद होते हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या. जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे मैं, तुम, वह आदि. पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष. उत्तम पुरुष यानी क्या? जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं. मैं टीवी देखूंगा. हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं. मेरा नाम अनिल है. यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या बताया गया है? जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. तुम चित्र बनाओ. आप इधर बैठिए. अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं. वह झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है. निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जहाँ निश्चितता होती है. यह किसकी टोपी है? वे हमारे दादा दादी हैं. ये निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं. यह किसकी टोपी है? ये हमारे दादा दादी है. यहाँ वे हमारे दादा दादी निश्चयवाचक सर्वनाम है. अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. कोई गाना सुनाओ. कुछ रुपए माँ को दे दो. पार्टी खत्म होते ही सब चले गए. यहाँ कोई गाना अर्थात निश्चय नहीं है कि कौन सा गाना. कुछ रुपए अर्थात कितने ये निश्चित नहीं बोला गया है. वैसे ही पार्टी खत्म होते ही सब चले गए मतलब कौन कौन गया ये नाम लेकर नहीं बताया गया. जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. यह टीवी कौन लाया?
तुमने क्या खरीदा। यहाँ कौन और क्या ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध अर्थात दो सर्वनामों में संबंध, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई हो। यहाँ जो, वह, यही, जो ये शब्द संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं यह कार्य स्वयं कर लूँगा। यहाँ स्वयं, वह खुद ही चला गया। खुद यानी यहाँ पर इन शब्दों से खुद के बारे में बताया गया है। इस पाठ में हमने सर्वनाम देखे और सर्वनाम के भेद भी देखे। तो आपको इस पाठ को ध्यान से वीडियो के द्वारा देखना है और समझकर दिए गए PDF से इसके प्रश्नोत्तर लिखने हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।